हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम मोहिनी है और मेरी अभी उम्र 23 साल है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में 5 लोग रहते थे। मौसा जी और मौसी जी हमारे साथ ही रहते थे। मौसा जी की उम्र उस वक्त 35 साल की होगी। मैं 23 साल की थी। मौसा जी दिखने में बहुत ही सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे सामने खुली। रोज़ मेरे मौसा मुझे बहुत घूर घूर कर देखते थे। मैं उस वक्त बीटेक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी और इस बात के लिए मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे, बात करने का प्रयास करते थे। मुझे दिन में लगभग 3-4 प्रपोज तो ऐसे ही आ जाते थे। तब मैं सबको इनकार करती थी और इंस्टा आईडी पर भी लड़के एसएमएस भेजने लगे थे और बहुत प्रपोज भी करते थे। फिर एक मेरी फ्रेंड मेघा ने पूछा, तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो, इतने प्रपोज आते हैं तो। मुझे देखो, मुझे तो कोई लाइक भी नहीं करता, एक प्रपोज नहीं आता कभी मुझे। मेघा की बात सुनकर लगा कि मेघा सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा रोज़ गलत नज़र से मुझे देखते थे। तो दिन में सुबह सुबह जल्दी कॉलेज गई और कॉलेज को खुलने को और 1 घंटा टाइम था। मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मैं कैंटीन में बैठकर ऐसे ही रील देख रही थी। वहां पर एक हैंडसम लड़का आया और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देख ले, उसके बाद उसके प्यार में पड़ने लग वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वह अकेला था, पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उसका ऑर्डर आया, वो मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन से क्लास में हो पूछा। मैंने सब बताया। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया उसका नाम रवि था। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको तुम बहुत खूबसूरत हो ये बात सुनकर वह हंस दिया और फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी कहा आई लव यू रवि। फिर हम दोनों बाहर घूमने गए। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। मैंने भी उसको मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। फिर एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया और वह राज़ी हो गया। अगले दिन रवि मेरे घर आ गया। मैंने उसके बारे में मम्मी को बताया और बताया ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी आए, रवि को देखकर चौंक ही गए और पूछा ये लड़का कौन है? मैंने बताया मेरा फ्रेंड है। वे मुझको देखकर गुस्सा करने लगे और वहाँ से चले गए, क्योंकि मौसा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई मेरी लाइफ में आ जाए। मौसा मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने रवि को खाना खिलाया। रवि खाना खाकर चला गया। मम्मी को रवि से बात करके बहुत अच्छा लगा। मम्मी भी तारीफ़ कर रही थी। जब रात में मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। आज तक मौसा जी मेरे कमरे में बिना पूछे आते जाते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर गई थी। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाज़ा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ? मैं पूरी तरह डर गई थी। मैंने कहा, रवि सिर्फ मेरा फ्रेंड है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। ये धमकी देकर मौसा कमरे से बाहर चले गए। मैंने अगले दिन रवि को सब बात बता दी। रवि काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझे बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ कितने बजे जाती हूँ, मुझ पर नज़र रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते हुए देखा तो पता ही नहीं मुझे क्या हुआ। उनको देखकर अचानक से मुझे घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने उचक उचक कर चलने अपने कमर में गई तो मेरा मौसा जी को ऐसा लग रहा था कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, उसके 10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर से पूछने लगे। फिर मैंने देखा मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी क्या हुआ? मैं समझ गई थी कि मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके हैं, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे हैं। फिर मौसा जी ने सामने इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मैं मौसा जी के सामने कुछ ना कुछ नाटक करने लगती। उनको ऐसा लगे कि इसने कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसा मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पाते। फिर एक दिन मैंने
डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी टीवी रूम में अकेले थे। मैंने सोफ़े पर लेटी थी और मैंने रज़ाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी उसी सोफ़े पर मेरे पैरों के पास बैठकर टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा सही मौका है, मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी में था। फिर मैं बेड से निकल गई थी और फिर मैंने मौसा जी को कहा, मैं मौसा जी क्या देख रहे हो? मौसा जी ने कहा टीवी देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? मैंने कहा क्या टीवी देख रहे हो? मैं साइड में हूँ, अभी तुम मुझे घूर नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज़ घूरते हो। ये बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया। तभी उनको लगा यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये वे मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। मैं समझ चुकी थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते थे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं रहे थे। तो मैं उनके अंदर की आवाज़ निकलवाने के लिए मैंने उनसे कहा, मौसा जी घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपको जो कहना है वो साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दो। मौसा जी की बातें मैंने पहले ही अपनी मम्मी को बता दी थी और मैंने उन्हें अपने कमरे में बाहर छुपा भी दिया था ताकि मौसा जी मुझे रंगे हाथों पकड़वा सकूं, क्योंकि मौसा जी बहुत ही गंदी नज़रों से देखते थे और मेरा तो बाहर एक बॉयफ्रेंड भी था और मैं तो शादी भी उसी से करना चाहती थी। लेकिन मेरे मौसा जी कभी भी मेरी शादी उससे नहीं होने देते, क्योंकि मैं पसंद थी, लेकिन इसलिए मौसा जी मुझे घूर घूर कर देखते थे और मेरे साथ वो सब करना चाहते थे, लेकिन कहते नहीं थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मैं घर में किसी को बता ना दूँ। लेकिन इस बार मैंने पक्का प्लान बना लिया था। मम्मी को मैंने बाहर छुपा दिया था और मैं फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी। फिर मौसा जी ने मुझे कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि अब देर क्यों कर रहे हो, आ जाओ। वो मेरे साथ वो सब करने की तैयारी में लगे। फिर मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। ऐसी नीयत है मम्मी की, मम्मी इनकी, आप खुद ही देख लो। मम्मी ने सब कुछ देख लिया और वह पूरी बात समझ गई थी। उस दिन मम्मी ने मौसा की कोई बात नहीं सुनी और मौसा को घर के से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, मेरी मम्मी ने मेरी शादी से मेरे बॉयफ्रेंड से करवा दी और अब हम लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।